अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम एक ऐसी हकीकत पर गुफ्तगू करेंगे जिससे ना कोई भाग सका है और ना कोई भाग सकेगा। एक ऐसी सच्चाई जिसका इनकार ना कोई मोमिन कर सकता है, ना काफिर और ना ही कोई मुल्हद। और वो हकीकत है मौत। क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया के तमाम रिश्ते नाते पीछे छूट रहे होंगे, जब हमारी आंखों के सामने से इस दुनिया के पर्दे हट रहे होंगे और जब मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम हमारे सिरहाने खड़े होंगे, तो उस वक्त हम पर क्या गुजर रही होगी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का जायका चखना है। गौर कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने यह नहीं फरमाया कि मौत आएगी, बल्कि फरमाया कि मौत का मजा चखना पड़ेगा। जायका कड़वा भी होता है और मीठा भी होता है। ये इस बात पर मुनहसिर है कि हमने अपनी जिंदगी के दिन किस तरह गुजारे हैं। हालत नज़ा मौत की उस घड़ी का नाम है कि जब रूह जिस्म के पिंजरे से परवाज करने के लिए तड़प रही होती है, और इसे सकरात मौत कहते हैं। सकरात का मतलब है मदहोशी। ये वो वक्त है जब इंसान पर एक ऐसी कैफियत तारी होती है कि इसे अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों की आवाजें तो आती हैं, मगर वो जवाब नहीं दे पाता। वो बोलना चाहता होता है मगर जबान साथ नहीं देती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कायनात की सबसे अजीम हस्ती है, जब आप अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त करीब आया तो आपके पास पानी का एक प्याला रखा था। आप अलैहिस्सलाम बार बार अपना दस्ते मुबारक पानी में डालते और अपने चेहरे अनवर पर मलते और फरमाते, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति लसकरात। और यहां तक कि हदीस शरीफ में यह भी है कि 3 बार आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यानी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। बेशक मौत की अपनी सख्तियां और सकरात हैं। अल्लाहु अकबर। तो दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं, तो मेरी और आपकी क्या हैसियत है। आज की इस वीडियो में हम इस पर्दे को उठाएंगे और कुरान और सुन्नत की रोशनी में देखेंगे। बल्कि मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह आज मैं आपको सिर्फ कुरान से बताऊंगा, कि ताकि मैं आपको इस बारे में तैयार करूं कि जो वक्त मुझ पर और आप पर आने वाला है, उससे पहले हम उसके लिए तैयारी कर लें इंशाअल्लाह। तो आज सिर्फ हम कुरान की रोशनी में देखेंगे कि इस आखिरी आधे घंटे या इस नज़ा की कैफियत में एक इंसान के साथ क्या पेश आता है। मतलब कि एक मोमिन की रूह कैसे निकलती है और एक नाफरमान पर क्या गुजरती है। तो दोस्तों, जिस रब ने हमें पैदा किया, उसने हमें उस वक्त की सख्ती और हकीकत से पहले ही आगाह कर दिया ताकि हम गाफिल न रहें। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने सकरात मौत और नज़ा की हालत को इतने वाज़े अल्फाज में बयान फरमाया है कि इसे सुनकर रूह कांप उठती है। अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल क़ियामा में इरशाद फरमाते हैं, कल्ला इज़ा बलगतित तराक़िया, और हरगिज़ नहीं जब जान गले की हड्डी तक आ पहुंचेगी। वक़ील मन राफ़, और कहा जाएगा कि है कोई दम करने वाला जो इसे बचा ले। ववन्न, और उसने यकीन कर लिया, अन्नहुल फ़िराक़, कि अब ये जुदाई का वक्त है। अल्लाहु। तो दोस्तों, इस आयत की गहराई पर गौर कीजिए। यहां अल्लाह तबारक व तआला ने उस बेबसी का जिक्र फरमाया है कि जब रूह पांव से निकलना शुरू होती है और ऊपर की तरफ आती है, यहां तक कि गले में अटक जाती है। ये वो लम्हा होता है जब इंसान के घर वाले, डॉक्टर्स और हकीम और दाना सब लोग उसके गिर जमा होते हैं और उसे बचाना चाहते हैं। वो एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या कोई इलाज है, क्या कोई दम करने वाला है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अब कोई बचाने वाला नहीं, अब जुदाई का वक्त आ पहुंचा है। अल्लाह। और फिर सूरतुल वाक़िया में अल्लाह तबारक व तआला एक और दिल को हिला देने वाला सवाल फरमाते हैं, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम, फिर क्यों ना हुआ कि जब जान गले तक पहुंच गए। अल्लाह। वअंतुमहीनइज़िन तंज़ुरून,
और तुम उस वक्त बेबसी से देख रहे होते हो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ए इंसान, तू कहता है कि तू बड़ा ताकतवर है, तेरे पास माल है, औलाद है, असर और रसूख है, लेकिन जब तेरा प्यारा तेरे सामने तड़प रहा होता है और इसकी रूह इसके हल्क में होती है, तो तुम सब पास बैठे सिर्फ देख रहे होते हो। तुम इस रूह को 1 इंच पीछे नहीं धकेल सकते। अल्लाह तबारक व तआला में मुआफ फरमाए। तो दोस्तों, कुरान हमें बताता है कि यह हालत सब की एक जैसी नहीं होती। मोमिन के लिए सूरत नहल में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यिबीन यक़ूलून सलामुन अलैकुम उदख़ुलुल जन्नत बिमा कुन्तुम तअमलून। वो लोग जिनकी रूह फरिश्ते इस हाल में कब्ज़ करते हैं कि वो पाकीज़ा होते हैं। फरिश्ते कहते हैं, तुम पर सलामती हो, अपने नेक अमाल के बदले जन्नत में दाखिल हो जाओ। अल्लाहु सुब्हान अल्लाह। और जालिम और नाफरमान लोगों के लिए इसके बरक्स अल्लाह तबारक व तआला इस हौलनाक मंजर का जिक्र फरमाते हैं, वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फ़ी ग़मरातिल मौति वल मलाइकतु बासितू अयदीहिम अख़रिजू अनफुसकुम। और काश तुम देखो जब ये जालिम मौत की सख्तियों में होते हैं और फरिश्ते आजाद के लिए अपने हाथ फैलाए हुए होते हैं और कहते हैं, निकालो अपनी जानें। अल्लाह। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हाथ फैलाने का मतलब क्या है? हाथ फैलाने का मतलब है कि फरिश्ते उन्हें मारते हैं और सख्ती से उनकी रूह निकाली जाती है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे ऐसी हालत से, और उनकी रूह तड़प तड़प कर निकलती है। तो दोस्तों, यही वो वक्त होता है कि जब तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है और जब कोई भी तौबा नहीं कर सकता है। तो इससे पहले आज ही से अपनी नीयत कर ले। सबसे पहले है नीयत। आज ही से अपनी नीयत कर लें, नियत कर लें तमाम बुराइयों को छोड़ने की। जब आप नियत करें तो आप दुआ मांगे, और दुआ कौन सी मांगें? दुआ मांगें कि अल्लाह तबारक व तआला आपको तौफीक दे दे। आमीन। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अपनी दीदार के काबिल बनाए। आमीन। और अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको मरदूद और मरदूद के पैरोकारों की शर से बचाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल सलाम नियाजी। चलता हूं। खुदा हाफिज।